तो छत्तीसगढ़ ने अपने आने वाले साल के लिए 1,72,000 करोड़ रुपए का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। आज हम 2026-27 के इसी बड़े बजट को समझने की कोशिश करेंगे, जो सिर्फ नंबरों का हिसाब किताब नहीं है, बल्कि ये राज्य के भविष्य का एक विजन है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी सरकार का बजट सिर्फ ये नहीं बताता कि कितना पैसा आया और कितना गया। नहीं, ये असल में उनकी प्राथमिकताओं का एक आईना होता है, एक पूरा प्लान कि आने वाले साल में राज्य किस तरफ बढ़ने वाला है। और इस बार का सबसे बड़ा सवाल यही है, 1,72,000 करोड़ रुपए। ये इतनी बड़ी रकम आखिर खर्च कहाँ होगी? और सबसे जरूरी बात, इसका आम लोगों की जिंदगी पर क्या और कैसा असर पड़ेगा? इस पूरे मामले को आसानी से समझने के लिए हमने इसे कुछ हिस्सों में बांट दिया है। हम बजट की बड़ी पिक्चर से शुरू करेंगे, फिर इसके पीछे की सोच यानी संकल्प को समझेंगे, उसके 7 पिलर्स को जानेंगे और आखिर में कुछ जरूरी योजनाओं और नए मिशनों पर भी एक नजर डालेंगे। तो सबसे पहले आइए बजट की बड़ी तस्वीर को समझते हैं। यहाँ एक बात समझनी जरूरी है, इस बजट का लक्ष्य सिर्फ अगला 1 साल चलाना नहीं है। इसे 2047 तक एक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के एक बहुत बड़े विजन के साथ जोड़ा गया है। कह सकते हैं कि ये उस लंबी यात्रा का एक अहम पड़ाव है। इस साल के बजट के केंद्र में एक आइडिया है, एक थीम है जो हर योजना को, हर रुपए को दिशा दे रही है, और वो है संकल्प। ये काफी दिलचस्प है कि सरकार की सोच कैसे आगे बढ़ी है। पहले बजट का फोकस था ज्ञान पर, यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। उसके बाद जोर दिया गया गति पर, जिसमें गुड गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीजें थीं। और अब तीसरा बजट इन दोनों की नींव पर संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। तो ये संकल्प आखिर है क्या? चलिए इसके 7 स्तंभों को एक एक करके समझते हैं, क्योंकि इसी से इस बजट की पूरी रणनीति बनी है। संकल्प मतलब एक पक्का इरादा। सरकार का कहना है कि ये सिर्फ पॉलिसी बनाने की बात नहीं है, बल्कि उन पॉलिसीज को जमीन पर उतारकर नतीजे देने का एक पक्का वादा है। तो संकल्प सिर्फ एक शब्द नहीं है, असल में इसका हर अक्षर एक पिलर है, एक प्राथमिकता है, और ये सब मिलकर इस पूरे बजट का ढांचा तैयार करते हैं। और ये हैं वो 7 स्तंभ। एस से समावेशी विकास, मतलब विकास सब तक पहुंचे। ए से अधोसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। एन से निवेश, के से कुशल मानव संसाधन, ए से अंत्योदय यानी समाज के सबसे आखिरी व्यक्ति का कल्याण, एल से लाइवलीहुड यानी आजीविका, और सबसे अहम पी से पॉलिसी से परिणाम तक का सफर। तो ये तो हुई रणनीति की बात। अब आते हैं असली नंबर्स और योजनाओं पर, जो इस विजन को हकीकत में बदलेंगे। ये स्लाइड राज्य की आर्थिक सेहत की एक क्विक झलक देती है। जीएसडीपी यानी राज्य की कुल कमाई बढ़ने का अनुमान है, और कुल खर्च भी बढ़ाया गया है। यहाँ एक चीज गौर करने वाली है कि पूंजीगत व्यय, मतलब सड़क, पुल, स्कूल जैसी लॉन्ग टर्म चीजों पर खर्च लगभग स्थिर है, जो भविष्य के विकास के लिए एक अच्छा संकेत माना जाता है। और ये रहा वो हेडलाइन नंबर 1, 1,72,000 करोड़ रुपए। ये रकम अपने आप में सरकार की योजनाओं के पैमाने को साफ साफ दिखाती है। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, पिछले साल के 1,65,000 करोड़ के बजट के मुकाबले इस साल बढ़ोतरी हुई है। ये दिखाता है कि सरकार विकास की योजनाओं पर और ज्यादा खर्च करने का इरादा रखती है। और ये एक बहुत जरूरी आंकड़ा है। राजकोषीय घाटा यानी सरकार की आमदनी और खर्च का अंतर जीएसडीपी का 2.87% है। ये इसलिए अहम है क्योंकि ये दिखाता है कि राज्य आर्थिक अनुशासन के 3% के तय नियम के दायरे में ही काम कर रहा है। अब बात करते हैं योजनाओं की, कि ये पैसा असल में जा कहाँ रहा है। कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसका सीधा मकसद किसानों की आय बढ़ाना और खेती को और बेहतर बनाना है। ये बताता है कि अन्नदाता इस बजट के दिल में है। किसानों के साथ साथ महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर भी बड़ा जोर है। महतारी वंदन योजना के लिए 8,200 करोड़ रुपए का प्रावधान है, ताकि उन्हें आर्थिक रूप से और मजबूत बनाया जा सके। ये बजट सिर्फ आज की योजनाओं के बारे में नहीं है, बल्कि भविष्य पर भी इसकी नजर है। चलिए अब उन 5 नए रणनीतिक मिशनों को देखते हैं जिनकी घोषणा की गई है। ये 5 नए मिशन एक तरह से भविष्य की नींव रखने जैसे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई में आगे बढ़ना, स्पोर्ट्स टैलेंट को बढ़ावा देना,
टूरिज्म को नया रूप देना, इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास बनाना और नए स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना। ये सभी मिशन छत्तीसगढ़ को ग्रोथ के नए रास्तों पर ले जाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। और ये सब कुछ हमें इस आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है। याद है, संकल्प के पी का मतलब था पॉलिसी से परिणाम। बजट में पॉलिसी तो बना दी गई है, लेकिन असली चुनौती तो इसे हकीकत में बदलने की है। अब देखना ये होगा कि ये बजट जमीन पर हर नागरिक के लिए कितने परिणाम लेकर आता है। वाकई सोचने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल।